अगले दिन गांव वालों ने हिल 46 के घर से सिर्फ एक कैमरा उठाया था। कैमरा पुलिस के पास पहुंचा और जब उसकी रिकॉर्डिंग देखी गई तो सबके होश उड़ गए। वीडियो के आखिरी फ्रेम में अर्जुन दीवार के अंदर फंसा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी रिकॉर्डिंग चलती रही। स्क्रीन पर साफ दिखा कि दीवार के पीछे शर्मा परिवार के बच्चे कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए बढ़ रहे थे और तभी एक गहरी आवाज आई, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। पुलिस ने तुरंत केस बंद कर दिया और कैमरे को सबूत कक्ष में रख दिया, लेकिन 3 दिन बाद वह कैमरा वहां से गायब हो गया। 2 हफ्ते बाद एक नई पत्रकार की एंट्री हुई, निकिता वर्मा। वह पैरानॉर्मल केसों की जांच करती थी। उसने अर्जुन के गायब होने की कहानी सुनी और तय किया कि वह भी सच जानने हिल 46 जाएगी। उसके साथ था साउंड इंजीनियर अमन और एक स्थानीय गाइड देव। रात के 10 बजे तीनों हिल 46 के घर के सामने खड़े थे। गेट अब भी आधा खुला था और हवा में असामान्य ठंडक थी। निकिता ने रिकॉर्डर ऑन कर कहा, मैं निकिता वर्मा हिल 46 की शापित कहानी का सच जानने आई हूं। अगर कुछ भी हुआ तो यह मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग होगी। तीनों ने गेट धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। घर पहले नजर में सामान्य दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अंदर से अर्जुन की वही आवाज गूंजी, ये है हिल 40 से अधिक, जहां से लोग सिर्फ गायब होते हैं। निकिता और अमन एक दूसरे को देखकर सहम गए। देव ने कहा, मैडम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन निकिता जिद्दी थी। ड्राइंग रूम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि दीवारों पर लगी तस्वीरें बदल चुकी थी। शर्मा परिवार की जगह अब नए चेहरे नजर आ रहे थे। सबसे ताजा चेहरा था रवि का। अमन कांपते हुए बोला, ये सब सच है। वो सच में दीवार में समा गए थे। तभी एक फोटो फ्रेम गिरकर अपने आप टूट गया। उसके अंदर से खून से लिखा एक नोट बाहर आया, कक्षा अभी शुरू हुई है। तीनों ऊपर गए। नर्सरी अब और भी डरावनी लग रही थी। झूलने वाली कुर्सी बिना रुके हिल रही थी। इस बार कैमरे ने रिकॉर्ड किया कि एक बच्चे की परछाई कुर्सी से उठकर गलियारे की ओर जा रही है। निकिता ने धीरे से कहा, देखा, बच्चा हमें रास्ता दिखा रहा है। वे उस परछाई के पीछे पीछे मास्टर बेडरूम तक पहुंचे। बिस्तर पर खून के धब्बे अब और भी ताजा नजर आ रहे थे और दीवार पर लिखा था रिटर्न, जैसे घर उनसे कुछ वापस मांग रहा हो। देव घबराकर चिल्लाया, ये घर इंसानों का नहीं, आत्माओं का कैद खाना है। तभी अर्जुन की चीख सुनाई दी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग से नहीं, घर के अंदर से आ रही थी। मुझे बचाओ, निकिता ने चिल्लाकर कहा। अर्जुन, क्या तुम यहीं हो? लेकिन आवाज धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदल गई। अचानक जल चुके चेहरे वाला देखभाल करने वाला गलियारे से गुजरा। उसकी आंखें सफेद थीं और हाथ में लंबी जंजीर। उसने कहा, एक बार अंदर आने के बाद बाहर कोई नहीं जाता। जंजीर जमीन पर घिसटती हुई उनके पैरों तक पहुंची। अमन पीछे हटा, लेकिन जंजीर अपने आप उसके टखने में लिपट गई। अमन दर्द से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ। निकिता और देव ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जंजीर इतनी कसी हुई थी कि अमन धीरे धीरे घसीटा जाने लगा और जैसे ही वह परछाई के पास पहुंचा, जंजीर ने उसे दीवार में खींच लिया। एक झटके में अमन गायब हो गया। निकिता और देव के होश उड़ गए। निकिता कांपती आवाज में बोली, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, अब कोई शक नहीं। दीवार पर एक नया चेहरा उभर आया, अमन का। उसकी आंखें बंद थीं और मुंह खुला हुआ, जैसे वह हमेशा के लिए चीख रहा हो। दोनों तहखाने की ओर बढ़े, जहां अर्जुन ने पहले गुप्त कमरा देखा था। तहखाने में प्रवेश करते ही हवा और ठंडी हो गई। दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहट आने लगी, हमसे जुड़ो, हमसे जुड़ो। एक कोने में उन्हें एक पुराना प्रोजेक्टर मिला। वह अपने आप चालू हो गया। उसमें पुराने क्लिप चलने लगे। सालों पहले जो लोग इस घर में आए और गायब हो गए, सबकी झलकियां मों। और आखिरी क्लिप में अर्जुन चिल्लाते हुए दिखा, कृपया मुझे बाहर निकालो। लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलकर दीवार में समा गया। देव ने प्रोजेक्टर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ ही पूरा तहखाना हिलने लगा। छत से खून टपकने लगा और एक एक करके ताबूत खुलने लगे। उनमें आधी सड़ी गली लाशें पड़ी थीं। हर चेहरे पर शर्मा परिवार की परछाई चिपकी हुई थी।
एक बच्ची की लाश ने आंखें खोली और कहा, आप देर से आए। देखभाल करने वाले का भूत उनके सामने खड़ा था। उसने कहा, अब तुम भी विद्यार्थी हो, हाजिरी अभी शुरू होती है। दीवार पर चाक से लिखा उभर, रोल नंबर 41 निकिता, रोल नंबर 42 देव। निकिता चीखी, नहीं, ये गलत है, हम बच्चे नहीं हैं। भूत हंसा और बोला, मेरी कक्षा में सब बच्चे बन जाते हैं। एक पल में सारे ताबूत बंद हो गए। अंदर से चीखों की गूंज आने लगी। निकिता और देव भागकर ड्राइंग रूम पहुंचे, लेकिन इस बार पुरानी घड़ी पूरी तरह खामोश थी। कोई गुप्त दरवाजा नहीं खुला, सब कुछ बंद था। निकिता ने कैमरा अपने सामने रखा और कांपती आवाज में कहा, जो भी यह टेप देखे, समझ आना अर्जुन की कहानी सच थी। ये घर हर पीढ़ी से नए लोगों को निगल जाता है। शायद ये मेरा आखिरी संदेश है। तभी देखभाल करने वाले का भूत उसके पीछे प्रकट हुआ। कैमरा अचानक स्टैटिक हो गया। आखिरी रिकॉर्डिंग में निकिता का चेहरा दीवार में समाता हुआ दिखा और पीछे शर्मा परिवार के बच्चे फिर से मुस्कुरा रहे थे।